जय जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 4, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। Dear student, I continue chapter number 4. Let's start. In our previous lecture, I have explained about Gram Sabha, 3 tier of Panchayati Raj, and formation of Gram Panchayat. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 को आगे पढ़ना चाहेंगे। पिछली कक्षा के अंदर, पिछले जो लेक्चर्स के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है, ग्राम सभा क्या होती है, इसके बाद में पंचायती राज की जो 3 टायर सिस्टम्स हैं उनके बारे में आपको डिस्कस किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो ग्राम पंचायत है उनको इनकम कहाँ से मिलती है। देखो, ये ग्राम पंचायत का निर्माण गांव के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। अब डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इनकम की है। तो ग्राम पंचायत अपनी इनकम कहाँ से प्राप्त करता है? तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब उसे आमदनी कहाँ से प्राप्त होती है, या जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए जाते हैं, जो डेवलप करने की बात होती है, गांव में साफ सफाई रखने की बात, रोड, स्ट्रीट लाइट वगैरह सभी की व्यवस्था करने के लिए इनकम कहाँ से होती है, एक ग्राम पंचायत को कहाँ से कैसे इनकम होती है, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ग्राम पंचायत इम्पोजेस एंड कलेक्ट द टैक्स ऑन लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अगर हम फर्स्ट टैक्स की बात करें तो देखिए, टैक्स ऑफ लैंड, उसका इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इन सभी के ऊपर पंचायत कलेक्ट करती है टैक्स। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में आ गया, पंचायत, ग्राम पंचायत इम्पोजेस एंड कलेक्ट्स। इम्पोज का मतलब थोपना, उसके ऊपर थोपती है या रखती है, और कलेक्ट्स करती है टैक्स। टैक्स कर है ना, कर ऑन लैंड, टैक्स ऑन लैंड, लैंड के ऊपर टैक्स लेती है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और वाटर के ऊपर। तो पहली इनकम आपको ध्यान में आ गया, टैक्स ऑन लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अनदर, इट लेवीज टैक्स ऑन हाउस। इसके अतिरिक्त तो देखो किसके ऊपर टैक्स लगती है, वो हाउसेस, शॉप, मार्केट्स एंड फेयर्स। दूसरा जो इनकम का सोर्स है उसके ऊपर है इट लेवीज टैक्स। जो टैक्स है किसके ऊपर होता है? हाउसेस के ऊपर, घर के ऊपर भी लेती है, शॉप्स के ऊपर लेती है, मार्केट्स एंड फेयर, अगर कोई मेले का आयोजन किया जाता है तो उस पे भी ग्राम पंचायत टैक्स लेती है। इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम तालुका पंचायत। तीसरी जो इनकम है, इट गेट्स, जो ग्राम पंचायत प्राप्त करती है फ्रॉम तालुका पंचायत से और जिला पंचायत से। इसके अतिरिक्त तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी उसे अनुदान प्रदान करती है। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको वापस ध्यान रखना, इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम तालुका पंचायत। तालुका पंचायत से उसे प्राप्त होता है, ध्यान देना, इनकम तालुका पंचायत उसे प्रोवाइड करती है ना। तालुका पंचायतों को प्रोवाइड की जाती है तो उसमें से वो ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करता है। फिर जिला पंचायत भी इसे प्रोवाइड करती है। और थर्ड जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अनुदान देती है। इसके बाद फोर्थ नंबर है, इट ऑल्सो रिसीव्स इकोनॉमिक हेल्प इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी फंड्स फ्रॉम द विलेजर्स। चौथी इसकी इनकम होती है कि
लोग स्वैच्छिक रूप से कुछ पैसे दान करते हैं, मनी देते हैं इन द फॉर्म विलेज, है ना, रिसीव्स इकोनॉमिक हेल्प। कई वॉलंटियर्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो अपनी इनकम को वॉलंटरी मतलब अपनी गांव की डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो चौथा जो इनकम है, रिसीव इकोनॉमिक हेल्प इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी फंड। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो दान देते हैं, ग्राम पंचायत को दान देते हैं, कभी कभी स्कूल बनाने के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह चौथा जो रूप हमारा दिया हमने, तो रिसीव होती है इनकम हेल्प इन फॉर्म ऑफ वॉलंटरी फंड के रूप में फ्रॉम विलेजर्स। विलेजर्स कई बार कई गांव ग्रामीणवासी अपने वॉलंटरी मतलब उनको स्वैच्छिक दान देते हैं, तो इससे भी ग्राम पंचायत को इनकम होती है। तो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेस ऑफ इनकम। सोर्सेस ऑफ इनकम का बात अगर आपको ध्यान में नहीं हुई हो तो वापस समझने का प्रयत्न करना कि उनको जो गांव पंचायत को इनकम किससे प्राप्त होती है। तो विच आर द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स की बात करते हैं। अगर हम टैक्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला जो टैक्स है वो लैंड टैक्स की बात आई। तो ग्राम पंचायत इम्पोजेज एंड कलेक्ट्स, इम्पोज कर सकती है और कलेक्ट कर सकती है कैसे, टैक्स ऑन लैंड। तो पहला पॉइंट आपको टैक्स ऑन लैंड, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड टैक्स ऑन वाटर, ठीक है। इन सभी के ऊपर टैक्स लेती है, किस किस के ऊपर लेती है, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। फिर इट लेविस टैक्स ऑन द हाउसेस, इसके अतिरिक्त वो किसके ऊपर लेती है, हाउसेस, शॉप्स, मार्केट एंड फेयर्स। इट गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम तालुका पंचायत, इसके अतिरिक्त उसको ग्राम तालुका पंचायत से भी अनुदान मिलता है, जिला पंचायत से मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से फिर फोर्थ वन है वॉलंटरी फंड के रूप में, है ना, वॉलंटरी फंड फ्रॉम द विलेजर्स। कई बार कई गांववासी वॉलंटरी अपना फंड देते हैं गांव के विकास से। तो इस तरह देयर आर 4 वे ऑफ द इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के 4 आपको बताएं। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने आपको 2 तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट का जो परमानेंट होता है, दूसरा हुआ पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में सरपंच और वार्ड पंच, उप सरपंच होते हैं, पॉलिटिकल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब इसमें से देखिए द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स रेवेन्यू ऑफिसर कॉल्ड तलाटी। देखो इनके यहाँ गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में और उसको हम तलाटी बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार अपॉइंट करती है एक रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में और ही इज कॉल्ड तलाटी। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उसकी जिम्मेदारी होती है, इज रेस्पॉन्सिबल होता है टू हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द ऑफिस। ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करें, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट को तैयार करें एंड लुक आफ्टर द बजट, बजट का ध्यान रखें एंड कीप अकाउंट्स। देखो ये तलाटी जो होता है हैंडलिंग, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान देना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन ऑफिस, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत, लुक आफ्टर द बजट एंड कीप अकाउंट्स। तो तलाटी का जो यहाँ काम है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करना, बनाना, वापस से ध्यान देना। दूसरा ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था करना। दूसरा प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट को तैयार करना। फिर लुक आफ्टर, उसकी देखभाल करना बजट की, बजट कहाँ कहाँ किस एंड कहाँ पे खर्च करना है वो रिपोर्ट के आधार पर करता है। और इसके बाद में कीप अकाउंट्स, अकाउंट की ध्यान रखना। द ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत इज ऑल्सो नॉन एज द ग्राम सचिवालय। अब देखिए ये जो ऑफिस जो ग्राम पंचायत पे होता है
है ना, द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो ऑफिस होता है उसे हम ग्राम सचिवालय, उसे हम ग्राम सचिवालय भी कहते हैं या विलेज असेंबली भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज आपको 2 पार्ट पॉइंट पढ़ा है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, तो वापस से उसका जो होता है वो तलाटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपॉइंटेड होता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना, वापस से आपको इस पॉइंट पे मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती है किसे, रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट करती है और उसको हम तलाटी, उसके पद को हम तलाटी शब्द कहते हैं। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन द ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन ऑफिस, पहला उसका। और दूसरा प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन ग्राम पंचायत की रिपोर्ट को तैयार करना एंड लुक आफ्टर द बजट का ऊपर ध्यान रखना और इससे कीप अकाउंट्स, सब हिसाब रखना। इसके अतिरिक्त द ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत की जो ऑफिस होती है उसको हम सचिवालय भी कहते हैं और ग्राम असेंबली भी, स्टेट असेंबली भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये 2 टॉपिक हैं, इनको आप अपनी नोट में लिख करके तैयार करेंगे, है ना। प्रिपेयर एंड राइट एंड प्रिपेयर लिखने भी हैं और इनको प्रिपेयर भी करने हैं, और इसके साथ मुझे आपके होमवर्क वाले ग्रुप में मुझे इसे बताने हैं, आप कंप्लीट करके। जय श्री स्वामीनारायण।